जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 22। श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में देव कार्य को ही बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा देने का आदेश देना। श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी हो गए थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फड़फड़ा रहे थे। उनके मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृदय प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वनगमन में बाधाएं उपस्थित ना हो। हे सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका ना रह जाए वही काम करो। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो रहा है। इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और ना इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूं। मैंने अनजाने में या जानबूझकर माताजी का या पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो मुझे याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे। वे परलोक के भय से सदा डरते रहे हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का परलोक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मन सदा मुझे संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन की ओर चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करवाएं। जब मैं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटा जूट बांधे वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे उचित उचित नहीं है। सुमित्रा नंदन, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर से हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का ये विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। सौम्य, तुम तो जानते ही हो
कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के लिए निमित्त जिस भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्य के मुंह से निकालना कठिन है। उनकी ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात ना होती तो वे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त माँ कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली वह बात नहीं कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती, जिसके विषय में कभी कुछ सोचा ना गया हो। वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसकी प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध मोक्ष लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आन पड़ी और प्रयत्न द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है। अवश्य वह देव का ही विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज अभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद कर दो। लक्ष्मण, राज्य अभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा, अथवा राज्य अभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य इस कलश की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता ना करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्य अभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो
देव और उनके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो। वही कारण है। जय श्री राम।